गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 62 कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है 5 दिसंबर 2020। और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री, जिसको गिवी पटेल ने लिखा है। जो ये पोयम है इसमें पोएट ने पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है और ये एक स्टायरिकल पोयम है, मतलब व्यंग्यात्मक पोयम है। The poem on killing a tree explains the process of killing a tree। जो पोयम है on killing a tree वो पेड़ को मारने का तरीका बताती है। The poet says that killing a tree is a difficult and time consuming process। पोएट कहता है कि पेड़ को मारना एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग यानी टाइम खर्च करने वाला प्रोसेस है। सिंपली स्टबिंग इट विद नाइफ इज़ नॉट अनफ टू किल इट। स्टबिंग मतलब होता है गोदना, तो चाकू से गोदना ही इसको बहुत कुछ नहीं है। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द अर्थ एंड ऑन ईयर्स सनलाइट वाटर एंड एयर। कहता है क्योंकि ये जो उगता है, ग्रो करता है, वो कहाँ से कैसे उगता है कि ये नरिशमेंट लेता है कहाँ से, अर्थ से, और सन से लाइट लेता है, वाटर और एयर से ये ग्रो करता है। The leaves and branches of the tree sprout even from its irregular, scaly and diseased looking bark। कहते हैं अगर हम चाकू से गोद देते हैं उसको मारने के लिए, तो जो इसकी लीव्स और ब्रांचेज है, जो इसकी पत्ती और इसकी शाखाएं हैं, वो स्प्राउट हो जाती, मतलब फूट जाती है बड़े ही इरेगुलर तरीके से। और ये बड़ा ही भद्दा और एक बीमारी होती है, जैसे कि बड़े स्किन की जो डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उस तरह से बड़ा गंदा सा वो दिखाई देने लग जाता है। सो हैकिंग ए ट्री विद अ नाइफ और एन एक्स और चॉपिंग ऑफ ए बो मे कोज पेन द ट्री बट इट इज़ नॉट अनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। तो कहते हैं कि ट्री को हैक करना, उसको नाइफ से या फिर कुल्हाड़ी से या उसकी जो टहनियाँ होती है उसको चॉप कर देना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्री को पेन दे सकती है, दर्द दे सकती है, लेकिन वो उसको गिराने के लिए काफ़ी नहीं होती है। द ब्लीडिंग बार्क। ब्लीडिंग बार्क कहाँ है, मतलब ब्लीड माने खून आना, बार्क माने होता है जो पेड़ की छाल। तो पेड़ को कभी ब्लड तो आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्लीडिंग बार्क का यूज किया है। द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लो आउट और वेयर ए बो हैव बीन चॉप्ड ऑफ विद हील विद टाइम। कह रहे हैं कि ब्लीडिंग बार्क मतलब जब हम छाल को उसको छीलते हैं तो उसके छाल में से जो एक सैप निकलता है, मतलब एक पदार्थ निकलता है वाइट वाइट, ठीक है। और जब हम पेड़ को चॉप कर देते हैं, मतलब छील देते हैं, तो एक वाइट वाइट जो पदार्थ निकलता है वो भी टाइम के साथ हील हो जाता है, मतलब वो ठीक हो जाता है। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रो अगेन। और साथ साथ नई नई ट्विग्स माने होता है पत्तियाँ, जो टहनियाँ जो पेड़ के साथ साथ जो उगती है उसको बोलते हैं, दोबारा से वो उगने लग जाती हैं। बो दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बोज। और जो हमने बो को चॉप्ड करके मतलब अलग कर दिया था, उसकी जगह पे नई टहनियाँ आने शुरू हो जाती हैं। एंड द ट्री विल रिमेन फॉर्मर इट्स फॉर्मर साइज। और फिर से पेड़ अपने पहले वाले साइज में पहुंच जाता है। इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन। अगर इफ़ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन, अगर इसको दोबारा नुकसान ना पहुंचाया जाए तो पहले वाले साइज में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। द पोएट देन टेल्स हाउ ए ट्री किल्स। अब पहले पैराग्राफ में जो पोएट है उसने बताया है कि कैसे कैसे हम पेड़ों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे तरीके ठीक नहीं है। तो और दूसरे पैराग्राफ में बताता है तो फिर हम कैसे मारें, किस तरीके से हम पेड़ को हमें मारना चाहिए। द पोएट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज़ किल्ड। द पोएट बताता है कि किस तरह से हमें ट्री को मारना चाहिए। ही सेज टू किल ए ट्री। वो कहता है कि पेड़ को मारने के लिए इट हैज़ टू बी टाइड विद ए रोप। इसको एक रोप से बांध देना चाहिए। एंड स्नैप्ड इट रूट हैज़ टू पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर इट। और
इसको खींच देना चाहिए ताकि इसकी जो रस जड़ें हैं वो बाहर निकल आए। वंस द सेंटर द लाइफ सोर्स द रूट इज एक्सपोज्ड द ट्री बिकम्स वीक। एक बार जब जड़ें होती है पेड़ की, जो लाइफ सोर्स होता है, जो लाइफ देती है उसको, अगर वो निकल जाएगी तो जो पेड़ है वो वीक, कमज़ोर हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट एंड वेट, probably referring to tree sap which is white liquid। कहता है कि जब हम उसको तोड़ेंगे, जब उसको हम निकालेंगे तो जो उसका जो सोर्स है, मतलब जड़ें जो होती हैं वो थोड़ी बहुत गीली होगी, ठीक है, और उनमें से वाइट लिक्विड भी निकलेगा। देन इफ ट्री इज एक्सपोज्ड टू द सन एंड एयर द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। और जब वो मतलब उसको गिरा देंगे तो सन और एयर से उसका जो सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा और वो सूखना शुरू हो जाएगा। स्लोली इट विल स्टार्ट बिकम ब्राउन, और धीरे धीरे वो थोड़ा भूरा कलर का हो जाएगा। विद ऑल द सॉफ्टनेस फाइंडिंग आउट, और उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो सारी निकल जाएगी। विद टाइम इट विल विदर बिकम ड्राई एंड बैंड आउट ऑफ शेप, और धीरे धीरे वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा और अपने शेप का जो होता है उस शेप में वो झुक जाएगा। लिविंग ए कोप्स वेयर ए ट्री यूज टू बी। अब कोप्स क्या होता है, मतलब जो डेड बॉडी होती है, तो एक तरह से उसकी जो पेड़ होता है उसकी सिर्फ डेड बॉडी ही बच जाएगी। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव the root vulnerable and all the impact of weather which will ultimately weaken the tree and kill it। और जो उसके सारे एक्सपोजर होते हैं, मतलब लाइफ देने वाली जो चीज़ें होती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, उस पर कोई वेदर का इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, सारा इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा और अल्टीमेटली जो वो पेड़ है वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और इस तरह से पेड़ को हम मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंजा था। तो इसमें जो पोएट है वो एक स्टायरिकल वे में हमें समझाना चाहता है कि जैसे पेड़ होता है उसको पत्तियों और टहनियों को काटने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, और उनको काटने के बाद जहाँ से हम उनको काटते हैं दोबारा से नई पत्तियाँ उगाती हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में जो बुराइयाँ होती हैं उसको हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, तभी वो ख़त्म हो पाएगी। जिस तरह पेड़ को भी हम जड़ से उखाड़ेंगे तो वो ख़त्म हो पाता है, इसी तरह हमारी बुराइयाँ भी जड़ से उखाड़ने पर ही ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पोएम समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन, अब ये जो है, नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमें फिर से इस जो हमने पढ़ा है ऊपर, इस पोएम के बेसिस पे ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है और इसी के बेस पे हमें नीचे क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस इज अलोन वोंट डू इट। कह रहा है कि इसको पेड़ को हैक और चॉप करना ही काफ़ी नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विद हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। कह रहा है कि इससे सिर्फ उनको पेन मिलेगा और जो ब्लीडिंग बार्क है वो थोड़े टाइम के बाद हील हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड द राइज कर्ल्ड ग्रीन विंग्स, और इसके बावजूद भी जो पेड़ होता है वो ग्राउंड के जहाँ नज़दीक होता है वहाँ से नई नई शाखाएँ फूटना शुरू हो जाएगी। मिनिएचर बो, जो छोटी छोटी बो होती है, विच इज़ अनचेक्ड विद एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज, और उनको अगर देखा ना जाए, उसको दोबारा से ना काटा जाए तो पेड़ फिर से अपने पुराने वाले फॉर्मर साइज में उगाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। अब क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बट दिस अलोन वोंट डू इट, हेयर द वर्ड दिस रेफर टू। दिस जो है इन चारों में से किसके लिए यूज हुआ है, तो इसका आंसर है हैकिंग एंड चॉपिंग। द लिटरेरी डिवाइस यूज द ब्लीडिंग बार्क विल हील इज, तो इसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, सिमली नहीं है, इसमें है एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब जब दो कॉन्सोनेंट साउंड होती है बार बार रिपीट, तो हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं।
तो ब्लीडिंग बार्क में 2 बार बी और बी का बार रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सेंटेंजा सजेस्ट दैट। ये सेंटेंजा जो है हमें क्या बता रहा है? अ ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट। अगर हम पेड़ को काटते थोड़े टाइम बाद उगाता है। ट्री विल बी एवरीवेयर इफ़ नॉट कट। अगर हम नहीं काटेंगे तो पेड़ हर जगह हो जाएंगे। ट्रीज डू नॉट फील पेन। वो पेन फील नहीं करते हैं। और मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रो फ्रॉम द मेन ट्री। और मेन ट्री से छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, दैट ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज़ कट। काटने के बाद भी पेड़ दोबारा से उगाता है। ब्लीडिंग बार्क मीन, ब्लीडिंग बार्क मतलब क्या होता है? ब्लड कमिंग आउट ऑफ ए ट्री बार्क। ट्री बार्क से ब्लड निकलना। वाटर कमिंग आउट द ट्री बार्क, पानी निकलना पेड़ की छाल से। जूस कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, या कोई जूस निकलना। या लास्ट है सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। तो इसका आंसर होगा सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। अगला क्वेश्चन है द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज। जो ट्विग्स है वो उगाते हैं क्यों? क्योंकि जो दे आर क्लोज टू द ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के बहुत नज़दीक होती है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी और आप लोगों को सभी को समझ में आई होगी। सभी लोग इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ओके बेटा, बाय।